जय हिंद दोस्तों, मैं हरजीत कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा आईपीएससी नेम। आईपीएससी में समझेंगे हर टाइप्स के नेम। जैसे देखिए आईपीएससी क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। IUPAC बहुत लोग इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट ये डिफ़िकल्ट है नहीं। सिर्फ आप इसके रूल समझ लीजिए, उसके बाद इसका नाम आसानी से कर पाएंगे। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो दिया गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर अप्लाइड सी से केमिस्ट्री। कहीं पर एंड लिखा रहता है, ऑफ लिखा रहता है, इसको सिर्फ आप इसकी डिफिनेशन देखिए, वो फुल फॉर्म देखिए केमिस्ट्री। ये चीज़ें इसका ये फुल फॉर्म हो गया आईपीएससी का, यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें समझेंगे बाबू। देखिए क्या होता है, पहले हम देखते हैं एल्केन को। यहाँ देखेंगे एल्केन, इरेज करके देखते हैं। आईपीएससी फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है विशेष, सिर्फ आप इसका नाम से मतलब रखिए। फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें बेसिक 3 चीज़ें पढ़ना है, आप समझिए इसको। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद आपको आईपीएससी नाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद ही, अगर आप देखेंगे यानी स्किप कर देंगे वीडियो तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हम समझाएं इसको। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे नॉमेनक्लेचर करना है आईपीएससी में। एल्केन दिया गया है, इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसका होता है जनरल फार्मूला CnH2n। एल्काइन का देखेंगे CnH2n-2। ये होता है जनरल फार्मूला। अब ये एल्केन का मीन्स क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, उसको समझते हैं। व्हेन कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएंगे एल्केन। यानी व्हेन कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज एल्केन। डिफिनेशन लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। सी सिंगल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड क्या कहला, इस बॉन्ड से हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एल्केन है। यानी जब कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तब हम बोलेंगे उसे एल्केन। कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड वो कहलाएगा एल्केन। समझ में आ रहा? यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दे दिया ऐसे समझने के लिए, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं एल्कीन का क्या मतलब होता है। व्हेन कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, व्हेन कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। यहाँ देखिए आपको सिंगल दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर देखेंगे एल्काइन पर तो कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये चीज़ हो जाती है एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब रूल देखिए, पहला रूल हमको देखना है, पहले देखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद है सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। सफिक्स आपके 2 मिलेंगे, एक प्राइमरी मिलेगा, एक सेकेंडरी मिलेगा।
प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये दो चीज़ होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी आपको मिल जाएगा, देखिए प्राइमरी आपको ये तीन मिलेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यानी प्राइमरी में आपको देखने को मिलेगा इन कब आ रहा है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, इन ये भी क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। उसके बाद आइन, उसके बाद आइन, ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ होती है प्राइमरी, ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। इस यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो है गलत करते हैं। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कब एन लगाना, कब इन लगाना है और कब ओएल लगाना है, क्या चीज़ें कैसे करना, यहाँ पर गलत करते हैं। सेकेंडरी में आपको देखना पड़ेगा, सेकेंडरी आपका हो जाएगा जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप, जब कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तब हम वहाँ पर यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी तो होगा ही, सेकेंडरी भी होगा, लेकिन सेकेंडरी कब होगा, जब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तब होगा। फंक्शनल ग्रुप यानी हम जैसे CHO हो गया, यानी इसका जो, ये क्या हो रहा, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा, कमा COOH का देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा, दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं OH, इसका हो जाएगा OL हो जाएगा। ये चीज़ें जो दिख रहा है, ये वाला OL, ओइक और AL, ये सब क्या हुआ, वो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। अब हम नॉमेनक्लेचर पर आपको चलते हैं। प्रीफिक्स यानी बाबू देखिए, प्रीफिक्स यानी होता है, जैसे आपको मिल जाएगा प्रीफिक्स मेथ हो गया, यानी सिंगल कार्बन, एथ हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, नहीं तो फिर स्पेस ही नहीं बच रहा। देखिए प्रीफिक्स यानी मेथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगल कार्बन, एथ यानी कार्बन की नंबर कितनी हो जाएगी, 2, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट कार्बन 5। ये सब होता है। 6 ले जाएंगे तो हेक्स हो जाएगा, 7 ले जाएंगे तो सेप्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, डेक हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली हम 7 तक ही पढ़ते हैं, मोस्टली हम 6 तक ही पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर में। 6 तक 7 तक, इससे ज़्यादा आपको नॉमेनक्लेचर में नहीं आएगा, ठीक है। इसी में आपको ब्रांच निकाल के दे देगा, पोजीशन अलग अलग दे देगा, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो उसी को हम समझेंगे, ठीक है। ये इतना चीज़ें समझ में आया कि नहीं। देखिए एल्केन जनरल फार्मूला, ये सब जनरल फार्मूला हो गया। और उसके बाद हमने प्रीफिक्स, वर्ड रूट यानी देखिए प्रीफिक्स ये चीज़ें हो गया, वर्ड रूट यानी आपके कार्बन हो जाएंगे, जो वर्ड रूट हो रहा हो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। आपको 3 चीज़ें मिला, प्रीफिक्स ये सब चीज़ें, वर्ड रूट, कार्बन, और जो सफिक्स मिल रहा है प्राइमरी सफिक्स में आपको एन इन लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स में आपको अगर कंपाउंड में देता है तो आपको CHO दिया गया, COOH दिया, OH दिया, और भी आपके पास होते हैं, जैसे आपने CO लिख दिया, इसका क्या जुड़ जाएगा, ओन जुड़ जाएगा, COO दे दिया तो इसका आपको 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें फंक्शनल ग्रुप होती है, तो फंक्शनल ग्रुप को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे बढ़ते हैं। नोटेशन आप लोग कर सकते हैं, नोटेशन आप लोग कर सकते हैं, नोटेशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं
यहाँ पर क्या था, सफिक्स था, यहाँ पर सफिक्स था, ठीक है। अब हम जो ये फार्मूला लिखे हैं, जो हम फार्मूला लिखे उस फार्मूले पे आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले हम एल्केन को समझते हैं, पहले किसको समझते हैं, एल्केन को समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है CnH2n+2 रखा है, ठीक है। देखिए जो n होता है वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम कार्बन यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बन 1, कार्बन 1, तो इसी फार्मूले पे हमको ये 1 की वैल्यू रखनी है, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर हमें 1 रखना है, जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखना है, ठीक है। जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखना है। अब समझते हैं, देखिए जहाँ Cn है यहाँ पर 1 रखना है। अब जहाँ ये H है, H2 1 रखेंगे इंटू 1 और ये दिया गया +2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 = 2 आ जाएगा, +2 = 4, यानी 4 आ गया। हाइड्रोजन का नंबर कितना आ गया, 4, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं CH4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो हाइड्रोजन, या आप इसको जोड़ते रहिए वो भी सही है, या आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको वैल्यू रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 देखिए कार्बन जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर अगर इसका दिखाएंगे तो ऐसे दिखेगा। अब समझेंगे 4 हाइड्रोजन क्यों सर। 4 हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो उसको उसको बैलेंस करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए 4 आता है। और भी हम दूसरा नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रखते हैं, अगर हम कार्बन की संख्या यहाँ 2 रखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, इसी पे रखिए तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ n की वैल्यू 2 इंटू 2 + 2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4 + 2 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा, देखिए यहाँ 2 है, हमने 2 लिखा, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रखें +2 यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4 + 2 6 हो गया 6, यानी हाइड्रोजन का जो नंबर आ गया, इससे बस हमें ये चीज़ें पता चलती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इससे हमें पता चल जाता है। n डिनोट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को, और इससे हमें पता चल जा रहा है हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन के नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम किस फार्मूले पे चल रहे हैं, एल्केन वाले, एल्केन फार्मूले पे चल रहे हैं। अब एल्केन कैसे है, इसको कैसे हम समझेंगे कि सर ये जो आया है ये एल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, कैसे समझेंगे। समझिए, अभी मैंने बताया कि कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अब हम इसको अगर लगाते हैं, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये एल्केन है, अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्केन नहीं है, ठीक है। तो 2 कार्बन है, कार्बन लिखिए, 1 कार्बन और लिखिए, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो दिया गया ना 6, तो हमको हाइड्रोजन 6 लगाना ही है। हाइड्रोजन कितना लगाना है, 6 लगाना है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना लगाना है, 6 लगाना है। अब देखिए कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बॉन्ड दिखाई दे रहा, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा, ये देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा ना। तो देखिए कार्बन के बीच में, सिर्फ हमने कार्बन के बीच में लिखा है, कार्बन के बीच में। इसी का अगर हम एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे सही या गलत है, मैं उसका आंसर मैं दूंगा नहीं, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ, सी, यहाँ पर मैंने लिखा HC, उसके बाद मैंने यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर भी H। आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है कि गलत है,
ठीक है, आप इसको आप लोग सही करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ये सही स्ट्रक्चर बनाया गया है कि गलत बनाया गया है। जिसको आ रहा होगा वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा उसकी तो बात अलग है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर दे दिया। सेम देखिए, 2 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन भी आपको 6 ही या 7 जो भी मिल जाएंगे, आपको उसको बताना है। ठीक है, सिर्फ आपको बताना कि ये सही स्ट्रक्चर या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ गया समझ में? कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल से नहीं और भी एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ हम कार्बन की संख्या लेते हैं 3, इसी पे सॉल्व कीजिए। यहाँ 2 है, 2 रखिए, n है, n की वैल्यू कितनी है? 3 है, n की वैल्यू 3 हो गई। 2 यानी नंबर ऑफ कार्बन दिखा रहे हैं, 3 कार्बन, तो यहाँ n के प्लेस पे हमें 3 रखना होगा। तो 2 × 3 + 2 = आ जाएगा 8, यानी C3H8। ये भी क्या है? एल्केन है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको समझिए। कार्बन लिखिए, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कितने हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक इसके पास, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी बैलेंस, कार्बन की बैलेंसी 4 ही होती है, 4 से ज़्यादा नहीं होता। 5 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 ही होता है। देखिए इसका भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका भी सही है। हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सामने दिख रहा 8 हाइड्रोजन, आप काउंट करिए, आपको भी 8 ही हाइड्रोजन मिलेंगे। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, कार्बन के बीच में आप देख लीजिए, यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड ही लगाए हैं, यानी ये भी क्या है? एल्केन है। ये भी क्या है? एल्केन है। ठीक है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, ये भी एल्केन है। अब आप आगे निकालिएगा, मैं आपको एल्कीन समझाता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। हम आगे समझते हैं, एल्कीन पर आते हैं, इसको पूरा अरेंज करते हैं। एल्कीन पर आते हैं। एल्कीन, इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n, CnH2n। अब इस पे रखते हैं, देखिए कार्बन रखते हैं 1, नहीं कार्बन 2 लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, 2 रखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इस वाले फार्मूले पे रखिए। ठीक है, यहाँ 2 है, H के पास 2 है, तो 2 रखिए। N है, N की वैल्यू 2 है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी आ गया 4। 2 कार्बन हाइड्रोजन 4, 2 कार्बन हाइड्रोजन 4, यानी C2H4। अब इसको चेक करेंगे ये एल्कीन है या एल्काइन है। समझिए, एक कार्बन हमने लिखा, सिंगल बॉन्ड लगाया, एक कार्बन और लिखा। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में अच्छी से दिखे। एक कार्बन लिखा, दूसरा कार्बन लिखा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। मैंने एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे ये सही स्ट्रक्चर है या गलत है। मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैंने दे रखा, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 हाइड्रोजन भी है। अब हमें चेक करना कि बैलेंसी इसकी कितनी होती है। बैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो आप यहाँ बैलेंसी चेक करेंगे तो कोई भी कार्बन बैलेंस नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है समझिए। देखिए एक बॉन्ड इधर पर है, ये वाला बॉन्ड हो गया, दूसरा वाला बॉन्ड ये हो गया, तीसरा वाला बॉन्ड ये हो गया। इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो जाहिर सी बात है ये भी बैलेंस नहीं है। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। यानी बॉन्ड का मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है और कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ठीक है, तो ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं। अब समझिए, ये जो बैलेंसी अगर हम कार्बन की देखते हैं तो ये बैलेंस नहीं है। 3 ही है, 1 2 3, 1 2 3, ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना, डबल बॉन्ड लगाना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। देखिए आप समझिए, यही मैंने सेम आपको लिखा था यहाँ पर जब दिखाया था, C सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए यहाँ पर सेम, अभी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या बैक करके देख सकते हैं पीछे में। ठीक है, बैक करके या पॉज करके आप देख सकते हैं। या
जो मैंने एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया था कुछ ऐसा था। जैसे देखिए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, यानी 2 हाइड्रोजन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये 2 हाइड्रोजन मिलकर एक बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए हैं यहाँ पर, बॉन्ड बनाए। अब अगर वैलेंसी चेक करते हैं तो देखिए कैसे होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। यानी जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो एल्कीन है, ये तो क्या है, एल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एल्कीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम और भी समझाते हैं आपको। ठीक है, एल्केन को भी इसी वक्त समझाएंगे, जो कि हम पहले भी वीडियो में अभी जस्ट पढ़ा ही रहे हैं। अगर हम यहाँ कार्बन की संख्या 3 लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी ले लें, 3 ले लें, उसके बाद इस वाले फार्मूले पे रखिए 2 इंटू कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, मल्टीप्लिकेशन करिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि एल्कीन है, एल्काइन है, या फिर कैसे हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा, हम तो ऐसे ही देख के बता देंगे एल्कीन है, एल्काइन है क्या, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन लेस है। हमने पिछली वीडियो में देखा था यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 8 थे, अभी कितने देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो कह रहे हैं, अभी जस्ट पढ़ा है आपको। अब समझिए, कार्बन कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यानी आपको एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ। कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 5, एक लगाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, 5 हो गए, और ये हो गया। चेक करेंगे, बैलेंसी चेक करेंगे तो इस वाले कार्बन की बैलेंसी देखो, इस वाले कार्बन की, यानी कार्बन नंबर 1 की, इसकी बैलेंसी और इसकी बैलेंसी हम देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की बैलेंसी पूरा है। ठीक है, इस वाले कार्बन की, कार्बन नंबर 1 की बैलेंसी कंप्लीट है। अब अगर हम सेकेंड की देखेंगे, सेकेंड की देखें तो सेकेंड की हम देखेंगे, सेकेंड की देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, इसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। थर्ड का भी देखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 2 कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 2 कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट तब होगा जब यहाँ पर लगा देंगे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड लगाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब यही स्ट्रक्चर हम एल्केन में देखेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा वो क्या हो जाएगा, इन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, अभी तो नाम हम पढ़ा ही रहे हैं आपको IUPAC नेम में, अभी तो नाम कहाँ आपको बताना शुरू किए, अभी तो अभी बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, नॉमेनक्लेचर अभी जस्ट बताते हैं। उसके बाद ये चीज़ हो गया। अगर हम इसका एल्केन स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बताए थे आपको, C आपको दिखा होगा। टोटल कितने हाइड्रोजन थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन आपको मिल गया। यानी 2 हाइड्रोजन, जैसे हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिखा है, देखिए इसके नीचे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन लटके हुए थे, उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे ये दोनों बॉन्ड को हटाया हमने, यहाँ पर क्या आ गए, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब एल्कीन पर बढ़ चलते हैं। एल्कीन के बाद हम आपको समझाते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी IUPAC का रूल बताते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं नॉमेनक्लेचर पर सीधे। ठीक है, एल्काइन का बच रहा है, इसका फार्मूला ध्यान में रखिए, CnH2n-2 -2 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कार्बन की संख्या लेते हैं 2,
कार्बन की संख्या लेते हैं 2, इस वाले फार्मूले पे रखिए। 2 क्या दिखा रहा है, एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या दिखाता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। रखिए यहाँ पर फार्मूले पे रखेंगे तो 2 इंटू, यहाँ 2 है तो 2 रखिए, उसके बाद माइनस भी रखा गया है 2। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 ही, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 कार्बन है यानी 2। अब ये 2 क्या दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे कितना, 2। हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, 2। ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसका स्ट्रक्चर समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड कैसे, या कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। एक लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक कार्बन लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन लिखेंगे। हाइड्रोजन 2 ही हैं यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब बैलेंसी चेक करेंगे, जब तक बैलेंसी नहीं चेक करेंगे आप लोग तब तक समझ ही नहीं पाएंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, ठीक है। जैसे हम बैलेंसी चेक करेंगे तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहा हूँ। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब यहाँ पर देखिए समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिख रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, ये वाला। इस वाले कार्बन का देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है। अभी कितने चाहिए, अभी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसको भी 2, इसको भी 2। तो एक बॉन्ड लगाएंगे, 1 2 3 हो गया। इस वाले कार्बन का 1 2 3 हो गया, अभी भी बैलेंस नहीं है तो क्या करते हैं, एक बॉन्ड और लगाते हैं। अब देखिए 1 2 3 1 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4 हो गया, यानी कार्बन की बैलेंस कितनी आ रही है, 4 आया कि नहीं आया। तो ये जब बॉन्ड जो दिख रहा है कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पर एल्किल है यानी एल्काइल है, ठीक है। एल्किल नहीं है, एल्काइल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर पर। कोई एग्जांपल आपको और समझा दे रहे हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए कंप्लीट, इसलिए 2-4 एक्स्ट्रा बता रहे हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर हम 3 लेते हैं तो इसी फार्मूले पे रखिए, 2 इंटू 3 माइनस 2, सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सी कितने कार्बन है, 3। आप देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4। 3 2 जा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया 4। इसकी बैलेंसी कंप्लीट, इसकी बैलेंसी कंप्लीट। और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एल्कीन एल्काइन, एक हाइड्रोजन 2 3 और ये 4। बैलेंसिंग देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चीज़ें हो गई बैलेंसी। अब आते हैं आप लोगों को समझाते हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। 2 चीज़ें और आपको बताए हैं अभी। IUPAC, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रूल फर्स्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन। उसके बाद सिलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन, उसके बाद क्या करना है, लोवेस्ट नंबर को लेना है, नंबर ऑफ लोवेस्ट को सिलेक्ट करना, लोवेस्ट
select the lowest number. Select the lowest number. ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आपको लिखना है वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इतनी चीज़ों को। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं, अभी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा करना क्या है। एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद इस आईपीएसी पर आज ये रूल हो गया, बेसिक चीज़ें हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझा देंगे। एक लेक्चर पूरा आएगा सिर्फ आईपीएसी नाम, वो हर टाइप का आईपीएसी नेम होगा। बहुत सारा आईपीएसी नेम, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करके दे देता है, कुछ में ऐसे करके दिया, ऐसे ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया, इसको यहाँ पर कुछ जोड़ दिया, ठीक है। इन सब टाइप के हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हर टाइप के आपको मिल जाएगा। बहुत सारे रिएक्शंस नॉमेनक्लेचर में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, कहीं पर ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर कोई चीज़ और बना दिए, ठीक है। ये सब टाइप के हम आपको वीडियो उसी लेक्चर में यानी सेकेंड लेक्चर में आपको दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पर सिर्फ अभी आज आपको एक एग्जाम्पल समझाएंगे, बाकी कल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब ये तीन चीज़ें मैंने बताया था आपको बताया था वर्ड रूट यानी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं पहला। दूसरा प्रीफिक्स तो हम पहले लिखे थे, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद तीसरा सफिक्स हो गया, उसके बाद सफिक्स हो गया। समझिए वर्ड रूट क्या हो गया, कार्बन यानी 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, 4 कार्बन के प्रीफिक्स क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। सफिक्स क्या है, सफिक्स आपको दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी हाइड्रोजन हम दिखा दे रहे हैं छोटा सा। आपको कितने हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 10। इसको भी काउंट करेंगे आपको 10 ही हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट प्लस सफिक्स जोड़ेंगे क्या, सफिक्स एन। सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, यानी बनेगा क्या, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। अब छोटा सा एक और समझा देते हैं। CH3 CH2 एंड CH3, इसको भी देखते हैं कितने कार्बन है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 एंड 3, यानी प्रोप। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रोप हो गया। आप अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा, 1 2, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो प्रो प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहाँ तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जैसे बराबर क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन, प्रो प्लस एन प्रोपेन, ठीक है। यानी अब इसकी आपको इसी पर आईपीएसी पर आपको कल हम प्रोवाइड करेंगे लेक्चर, यानी नॉमेनक्लेचर का सभी प्रकार के इन आइन एन प्लस फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब उस पर जोड़ के हम आपको दिखाएंगे। सब जितनी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, उस सब का वीडियो कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।